जय युवा, जय अटेवा, जय एनएमओपीएस। आज उत्तर प्रदेश सहित अन्य सभी राज्यों को पुरानी पेंशन बहाली के लिए हिमाचल प्रदेश के शिक्षक कर्मचारियों से सीख लेने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे पुरानी पेंशन को बहाल कराने के लिए अहंकारी सरकार को ही बदल डाला है, जिसके द्वारा कहा गया था यदि शिक्षक कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो आकर चुनाव लड़ें और पेंशन लें। चाहे जो ताकत हो, अहंकार करना भी एक सीमा तक ही ठीक होता है, लेकिन इन महानुभावों को सत्ता का मद इतना ज़्यादा हो गया था जिसको हिमाचल प्रदेश के सम्मानित शिक्षक कर्मचारी साथियों ने तोड़कर करारा जवाब दिया है। जिस दिन उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के कर्मचारी शिक्षक भी अपने महत्वपूर्ण मुद्दे पुरानी पेंशन बहाली के लिए यह प्रण कर लेंगे कि जो हमारे मुद्दे की बात करेगा उसी को हम अपनी और अपने परिवार की वोट देंगे। निश्चित रूप से सभी पार्टी के नेताओं को आपकी पुरानी पेंशन बहाली की बात माननी होगी। 5 राज्यों में पेंशन लागू होने से अब तो शिक्षक कर्मचारी को यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि पेंशन सभी राज्य अपने अपने राज्यों में लागू कर सकते हैं। इसलिए साथियों, इस समय लोहा गर्म है, तेज पीटने की जरूरत है। अपने मुद्दे पुरानी पेंशन के लिए जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद से बाहर निकलकर उस पार्टी को अपनी वोट देकर सरकार बनाइए जो आपके मुद्दे की बात करे और पुरानी पेंशन लागू करे, और जो आपके मुद्दे का विरोध करे उसका विरोध आप भी करें। जब राजनेता अपने लाभ के लिए अलग अलग पार्टी, जाति, धर्म, क्षेत्र के होते हुए भी एकजुट होकर एक आवाज से मेज थपथपाकर अपने हर मुद्दे को पूर्ण कर लागू कर लेते हैं, लेकिन जिनकी वोट लेकर यह राजनेता सरकार बनाते हैं वही नेता उनकी बातों को मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बात मनवाने के लिए पूर्ण रूप से एकजुट नहीं हो पाते हैं। साथियों, आज युवा हैं, शरीर में ताकत है। आज यदि पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ लेंगे, पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी तो बुढ़ापे में अच्छे से बुढ़ापा कटेगा। यदि आज नहीं लड़ेंगे तो बुढ़ापे में घुट घुट कर जीने और मरने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत बड़ी कठिनाई होती है। यदि आज लड़कर पुरानी पेंशन बहाल करवा लेंगे तो भविष्य में आप आसानी से बिना कष्ट के बुढ़ापा काट लेंगे, क्योंकि यदि पैसा आता रहेगा तो बच्चे भी अच्छे से आपकी परवरिश करेंगे और आपको समय से भोजन, कपड़ा, दवाई आदि आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएंगे। अन्यथा आप सभी लोग वर्तमान समय को देख रहे हैं, आज यह स्थिति है तो भविष्य में आने वाले आपके समय में क्या स्थिति होगी। अभी तक जो शिक्षक कर्मचारी पेंशन बहाली आंदोलन अटेवा एनएमओपीएस से किसी कारणवश नहीं जुड़ सके हैं,
वो भी तुरंत जुड़ जाएं और अटेवा एनएमओपीएस पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को मजबूती प्रदान करें, जिससे और मजबूती के साथ अपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को लड़ा जा सके। साथियों, आज हमें एक ऐसा पेंशन पुरुष रूपी लीडर मिला है जो रात दिन भाग दौड़ करते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले में ताबड़तोड़ अपने घर परिवार को समय न देते हुए आंधी की तरह शिक्षक कर्मचारियों को एकजुट करने में अपनी अदूरदर्शिता, सफल रणनीति, सुनियोजित कार्य योजना, अथक प्रयास और परिश्रम तथा पूरे देश के शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों के सहयोग से मृतप्राय हुए मुद्दे को जीवन प्रदान कर दिया है और आज पूरे देश में पेंशन बहाली के लिए महा हलचल पैदा हो गई है। सरकारों को न चाहते हुए भी विवश होकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। अब हम सभी लोगों की भी पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि अधिक से अधिक पुरानी पेंशन बहाली के लिए पेंशन पुरुष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के कंधे को मजबूत करें और उनके दिशा निर्देशों में कंधा से कंधा मिलाकर चलें, जिससे और तेजी से इस मुद्दे के लिए संघर्ष किया जा सके। साथियों, आप जानते हैं कि राजनेता एक नहीं चार चार पेंशनें ले रहे हैं, जो एकदम अवैध है, लेकिन फिर भी यही नेता जो संसद में नियम बनाते हैं अपने लिए 4 पेंशन लेना वैध मानते हैं। शिक्षक कर्मचारियों को 1 पेंशन भी देना अवैध मानते हैं, क्योंकि राजनेताओं को पेंशन लेने से देश में कोई आर्थिक भार नहीं पड़ता है। शिक्षक कर्मचारियों को 1 पेंशन देने पर भी देश में आर्थिक भार पड़ रहा है। कोई अर्थशास्त्री भी इन नेताओं की पेंशन को अवैध नहीं मान रहा है, लेकिन शिक्षक कर्मचारियों के लिए पेंशन देने को देश पर बहुत बड़ा भार बता रहे हैं। ये सब राजनेताओं के गुलाम हो चुके हैं। गोदी मीडिया के तो हाल ही बेहाल हैं, उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। उन्होंने नेताओं की पेंशन का कभी विरोध नहीं किया है, लेकिन शिक्षक कर्मचारियों की पेंशन के लिए सरकार के साथ खड़े होकर हाँ में हाँ मिलाते हैं और शिक्षक कर्मचारियों को पेंशन देने में देश पर आर्थिक भार बताते हैं। दुर्भाग्य इस देश की मीडिया का है, जो चतुर्थ स्तंभ कहलाता है, वह पूरी तरह सरकार के हाथों की कठपुतली हो गया है। जो सरकार कहती है वही गोदी मीडिया करती है। साथियों, निजीकरण के खिलाफ अटेवा एनएमओपीएस ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो निजीकरण के विरोध में आवाज उठा रहा है। साथियों, निजीकरण एक महामारी है। आज केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है वो देश की जनता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की पब्लिक सेक्टर की संस्थाएं जो आज़ादी के बाद से देश में स्थापित की गई थीं, उन्हें इन सरकारों के द्वारा चंद समय में चंद्र पूंजीपतियों के हाथों में औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। जब सरकारी संस्थाएं ही नहीं रहेंगी तो गरीब मध्यम वर्ग के लोग पढ़ नहीं पाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, रोजगार नहीं मिल पाएंगे, महंगाई चरम पर होगी, सरकार का कमांड इन पर नहीं होगा, पूरे देश में एक दिन हाहाकार मच जाएगा। प्रजा का सरकार पर दबाव होता है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लोग ही सरकार बनाते हैं और यह सरकार लोगों की बात नहीं सुनती तो लोग वोट की चोट देकर उसे सत्ता से बाहर कर देते हैं। लेकिन इन पूंजीपतियों पर लोगों का कोई दबाव नहीं होगा, इसलिए यह देश हित में तनिक भी ठीक नहीं है।
निजीकरण के खिलाफ पूरे देश के लोगों को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जल्द ही देश में बहुत ही भयावह स्थिति खड़ी होने वाली है। साथियों, पुरानी पेंशन बहाली महाआंदोलन सन 2023 में अटेवा एनएमओपीएस के बैनर तले नई दिल्ली में करने की योजना बनाई जा रही है। इस महाआंदोलन में पूरे देश के शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों को पहुंचकर अपनी ताकत सरकार को दिखानी होगी। शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी चाहें तो पूरे देश की आवाज बदल सकते हैं, क्योंकि यह एक पढ़े लिखे समाज के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति भी अधिक से अधिक व्यक्तियों को समझा सकता है और उसे बदल सकता है। तो पूरे देश के कर्मचारी यदि एकजुट हो जाएं तो देश की सरकार को बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए धर्मवाद, जातिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद से बाहर निकलकर सब अपने आप को शिक्षक, कर्मचारी मानकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए व निजीकरण के खिलाफ एकजुट होना होगा और अपनी आवाज बुलंद करना होगा। धन्यवाद। जय युवा, जय अटेवा, जय एनएमओपीएस। विजय कुमार बंधु जिंदाबाद। डॉक्टर रामाशीष जी अमर रहें। ध्यान सिंह, जिला मंत्री अटेवा, जनपद फतेहपुर।